जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, आज की वीडियो कुछ हटकर है लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। यानी कि आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भूले से भी हम गाय को ऐसी क्या चीज न खिलाएं कि हमें अनेकों पापों का सामना करना पड़े, यानी हमें हमारे सारे पुण्य समाप्त हो जाए और हम पाप के भागीदार बन जाए। भूले से भी गाय को ऐसा क्या नहीं खिलाना चाहिए। गाय माता पूजनीय है, देवी है, सभी देवताओं का वास है उनके अंदर, और हम उनको ऐसा जाने अनजाने कुछ खिला देते हैं जिसके कारण कि हम पाप के भागीदार बनते हैं और फिर हमें पूजा और उपायों का फल नहीं मिलता और हम जान भी नहीं पाते कि क्यों नहीं मिल रहा। तो आज वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, तो चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज मैं बात कर रही हूँ गाय माता को हम ऐसी क्या चीजें हैं जो निषेध है, वर्जित हैं, हमें भूले से भी नहीं खिलानी चाहिए। गाय माता को आप सब अच्छे से जानते ही हैं कि पूजनीय है और दैवीय शक्तियां हैं उनके अंदर। हम गाय माता की पूजा करते हैं। प्रथम अपने खाने से पूर्व एक रोटी गाय माता के लिए निकालते हैं। न निकल पाए तो उसके लिए हम क्या क्या साधन करते हैं कि हमारा कुछ दिन प्रारंभ होता है तो हमारे घर से अन्न का कुछ अंश भगवान के लिए निकल जाए। ये सब हम करते हैं। उनके चरण स्पर्श करने की कोशिश करते हैं, परिक्रमा करते हैं, उनको साफ सफाई रखते हैं। जो लोग गाय को पालते होंगे वो तो जानते होंगे, प्रोफेशनल की बात नहीं कर रही हूँ, जो खाली सेवा करने के निमित्त पालते हैं। और उसके अलावा अगर नहीं भी पालते तो गाय को अगर आप रोटी देते हैं तो आपके मन को सुकून मिलता होगा, ये आप भी अच्छी तरह जानते होंगे। धन का अभाव संभवतः रहता नहीं है। लेकिन ये सब हम करते हैं, उसके बावजूद हम गलतियां क्या करते हैं, ये भी वीडियो बनाने के लिए मुझे एक मेरे व्यूवर ने ही प्रेरित किया है। मेरी बहन ने ये पूछा था कि क्या गाय को भगवान जी को चढ़ने के बाद जो बासी फूल होते हैं वो गाय को हम खिला दें। उनको तो मैंने आंसर कर दिया था कि नहीं, लेकिन मन में एकदम ये विचार आया कि ऐसे न जाने कितने ही क्वेश्चंस होंगे जो हमारे मन में उठते होंगे कि हम गाय को ऐसा क्या खिलाएं और क्या ना खिलाएं। तो सब जानते हैं कि कोई भी हमारे से ऐसा कार्य ना हो कि हमें पाप का भागीदार बनना पड़े। गाय माता को कभी भी झूठा भोजन न खिलाएं। कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चों ने छोड़ दिया, इसने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, और वो झूठा भोजन हम गाय माता को खिला देते हैं। आप सोच के देखिए जरा कि कितने पाप के आप भागीदार बनते हैं। आपने चाहे कितने यज्ञ अनुष्ठान किए हो, आपने कितनी रोज पूजा की हो, कितना माला जप किया हो, लेकिन अगर गाय माता को झूठन खिला देंगे तो सब नष्ट हो जाएगा। किसी पूजा करने से भी वो वापस नहीं आएगा, सब नष्ट हो जाएगा। इसके अलावा गाय माता को कभी भी आप, जैसे सड़ी गली चीजें होती हैं, सड़ी गली चीजें मतलब ये है कि आप, ठीक है, कोई फल है, पुराना हो गया, थोड़ा सा आपको लगता है कि नहीं खाया जा रहा है, उसके अंदर गुठली नहीं हो, उसके अंदर कांटे नहीं हो, है ना, ये चीज इस तरह से आप खिला सकते हैं। सिंघाड़ा खिला रहे हैं तो छील के खिला दो, आम आप खिलाना चाहते हो तो गुठली निकाल के खिला दो, समझ रहे हैं। तो इस तरह से तो आप उनकी सेवा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि जाने अनजाने कुछ भी आप उनके सामने डाल रहे हैं और वो आप आपके भागीदार बन रहे हैं। उसके अलावा कभी भी कोई चीज, पॉलीथीन, वैसे तो अब प्रचार भी चल रहा है और सही है, पॉलीथीन तो हमेशा ही पृथ्वी पर्यावरण के नाश का कारण है, तो पॉलीथीन पर बैन हो गया है, तो ये एक अच्छी उत्तम बात है। शायद सब लोग अवेयर भी हो रहे होंगे। लेकिन पॉलीथीन किस हद तक नुकसान देती है जब हम पॉलीथीन में कोई खाने की वस्तु बांध देते हैं और उसके बाद वो ऐसे ही हम डाल देते हैं कूड़े में या कहीं, और गाय माता जो कि पालतू नहीं है, लोगों का काम निकल जाता, उनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, वो उनको भूख के कारण खा लेती हैं। लेकिन पॉलीथीन कभी पेट में गाय की गलती नहीं है। पॉलीथीन गाय के पेट में कैसे गलेगी? पॉलीथीन तो मिट्टी में भी नहीं गलती है, पृथ्वी में भी आप दबा दो तो 10 साल बाद भी ऐसे कैसे निकलेगी। जब वो पॉलीथीन गाय माता के पेट में जमा हो जाती है तो सोचो कितनी जबरदस्त उन्हें पीड़ा होती है, कष्ट होता है, बीमारी होती है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। इसलिए अपनी तरफ से ये प्रयास करें कि जहां गाय का झुंड हो या कुछ गाय हो और वहां बहुत सारा खाना पड़ा और खा रही हो और पॉलीथीन में हो, अगर अपने आप की सेफ्टी करते हुए हटा सके तो वहां से पॉलीथीन हटाने का अगर आपने एक काम कर दिया तो आपको हजारों यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपने पॉलीथीन में खाना डाल दिया तो आप सोचो कि क्या हो जाएगा। नहीं डाले, बिल्कुल भी खाना नहीं डाले। कहा तो ये भी चाहता है कि बासी खाना ना डाले, झूठा खाना ना डाले, और ये पॉलीथीन में खाना ना डाले, बासी फूल नहीं डाले,
बासी फूल के ना डालने के पीछे मैं बताती हूँ क्यों नहीं खिलाया, उसका क्या कारण होता है। जो फूल होते हैं उनके अंदर मोटे मोटे हरी हरी भी डंडी होती है, उनके अंदर कुछ भूंगे भी होते हैं, और जब वो फूल सड़ जाते हैं, बासी हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, फूल माला में धागा भी होता है, वो धागा कैसे गलेगा गाय माता के पेट में। आप कोई धागे को छांट छांट के तो नहीं डालोगे ना, टोकरा भर के फूल है ऐसे ही डाल देंगे, भूखी गाय होगी खा लेगी। पाप किसे लगा? जिसने उसे डाला। कोई भी ऐसा कार्य नहीं करिए। आप बहुत, अगर मतलब ज्ञान सहारा परिवार के आप इतने अच्छे व्यूवर हैं, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं, आपको अच्छे बुरे का सारा ज्ञान है, लेकिन फिर भी अनजाने में कुछ गलतियां हो जाती हैं जो आपके पुण्य का शमन कर देती हैं। आपके जो पुण्य कार्य होते हैं उनका, आपकी पूजा उपाय व्यर्थ जाने लगते हैं, काम नहीं आते, क्योंकि अनजाने में कुछ ना कुछ ऐसी गलती हो जाती है। गाय माता अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारा कोई नुकसान भी कर रही है, तो उसको कभी भी चप्पल से जूता से ना मारे, हो थोड़ा बहुत पानी डाल दीजिए। गाय को भगाने का तरीका, अगर आपके ऊपर उसके ऊपर थोड़ा पानी डालते हैं तो वो वहां से हट जाती है, उसे कष्ट भी नहीं होता। लेकिन डंडे से मारेंगे, जूता से मारेंगे, किसी ईंट मारेंगे, पत्थर मारेंगे, क्या क्या कर देते हैं जाने अनजाने में। नहीं करिए। मैं मानती हूँ कि कई बार सड़क पे चलती हुई गाय नुकसान कर देती हैं, खाने के सामान में मुंह डाल देती हैं, भूखी होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये कदापि भी नहीं है कि हम उनको बेतरह से मारना शुरू कर दें। तो इस तरह से अपने आप को थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करिए कि गाय माता है, ये पूजनीय है। अभी तक तो हम इन्हें रोटी खिलाते थे, आज थोड़ा नुकसान कर दिया तो हम जूता और डंडा पे उतर आए। इन बातों के मन में भाव लेते हुए और कुछ ही और तरीके से, कपड़े से, जिससे उनको कष्ट ना हो, कपड़े से हटा सकते हैं, पानी से हटा सकते हैं। तो ये मत करिए। और कुछ भी ऐसी चीज जिसके अंदर आपके घर के फल और सब्जी, अब तो अलग अलग रखे जाते हैं छिलके, उनमें कहीं कोई प्लास्टिक का टुकड़ा हो, कभी कभी कांच की कोई बोतल टूट जाती है, कोई लोहे का टुकड़ा होता है, कोई बोतल का ढक्कन होता है, सब एक ही जगह रख दिए जाते हैं और फिर वो गाय को खाने के चले जाते हैं। यानी कि किसी ऐसे कूड़े के ढेर में पड़ जाते हैं जहां जानवर मुंह मारते हैं, खाते हैं, वो उनके पेट में चले जाते हैं, क्योंकि भूखा जीव कुछ नहीं जानता। आप सोचें, आप तो सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, तो अगर ऐसा कोई कार्य आपने अभी तक किया है तो तुरंत बंद कर दें। और कोई करता है, एक बार उसे जरूर समझाएं। कोई अवेयर होता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप समझाकर आप पुण्य के भागीदार बन गए कि आपने उसको रोका तो जरूर, वो माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। तो आशा करती हूँ इस कार्य को अगर आप कभी करें भूले से तो बंद कर देंगे, और जरूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि हम यहाँ इस पृथ्वी पर पुण्य कमाने के लिए आए हैं, पाप कमाने के लिए नहीं आए। तो इजाजत दीजिए, आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना चाहे इसको शेयर कीजिए, जिससे जितना हो सके लोगों का ज्यादा से ज्यादा भला हो और हमारी गाय माता का भी भला। ईश्वर आपकी मदद करे।